कोई कह देती है अपनी बेटा के साथ अश्लील बाथरूम में डांस करती है एक छोटा बच्चा के साथ। पूरा गंदगी मचा के रख दिया है भोजपुरी को। भोजपुरी अगर आज बिहार से बाहर अगर कहीं मतलब हीन भावना से अगर कोई देख रहा है, हमनी भाई देश में है ना, संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं। मुसलमानों के लिए अलग कानून है क्या? हीरो तो क्या अपने बाप को दोगला कह रहा है। देखिए, बिहार पुलिस अश्लीलता को लेकर एक अभियान चला रही है और जिस प्रकार के अभियान ये चलाए जा रहे हैं, लगातार अश्लील कंटेंट बनाने वाले लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। जो लोग सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाते हैं उनको लेकर पुलिस जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव है और तमाम तरीके की कार्रवाई भी हो रहे हैं। कई सारी कार्रवाई हो चुके हैं और कई लोग अभी भी पुलिस के रडार में है जिन पे कार्रवाई होनी अभी बाकी है। अब साफ तौर पे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी सार्वजनिक जगह पे अश्लील गाने बजाते हैं या फिर इस तरीके की कोई अश्लीलता परोसने का प्रयास करते हैं तो आप बचने वाले नहीं हैं। हमारे साथ अनिकेत रंजन है जिनसे बातचीत करेंगे। सन ऑफ किसान के नाम से जाने जाते हैं और अश्लीलता को लेकर जो मुहिम अभी बिहार पुलिस चला रही है उसको लेकर सबसे अधिक सजग हैं और इन्होंने अब तक कई लोगों को जो है वो जेल भी करा चुके हैं। चलिए बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे अश्लीलता के मुद्दे को लेकर। आप काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं सर, क्या कहिएगा? बिहार में भोजपुरी का इंडस्ट्री हो, चाहे भोजपुरी के गायक हो, क्रिएटर हो, चाहे कोई अश्लील रिपोर्टर क्यों नहीं हो, अब मान लेते हैं कि वो लोग जब अपने चाल से बाज नहीं आएंगे तो कानून और प्रशासन का भी तो चीज़ है कोई। अगर मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी है, मेरे व्यक्तिगत लड़ाई मेरी किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई है इस चीज़ की कि अगर वह कंटेंट, वह वीडियो, वह गाना, चाहे वो सारी बातें जो आप अपनी बेटी बहन के सामने नहीं सुन सकते हैं, किसी और के बेटी बहन के सामने में के बजाने का अधिकार आपको नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है। बहुत सारे अश्लील लोग हैं, कुछ लोग सुधर गए हैं, नहीं सुधरे जिन पर FIR हुआ है, और कुछ लोग को अभी भी घमंड है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। तो ऐसे लोगों का भी बहुत जल्दी, और ये लोग को प्रशासन इतना मार मारेगा, इतना बुखार झाड़ देगा प्रशासन कि लोग का होश ठिकाने आ जाएगा। एगो अश्लील एगो तो बिहार का सबसे फालतू और बेकार क्रिएटर है एगो, के जाने उसको कैसे लोग इतना देखता है, कैसे इतना लोग सपोर्ट करता है। मनी मेराज नाम है उसका। पूरा गंदगी मचा के रख दिया है भोजपुरी को। भोजपुरी अगर आज बिहार से बाहर अगर कहीं मतलब हीन भावना से अगर कोई देख रहा है, सबसे ज़्यादा उसका श्रेय उसको जाता है। बर्बाद करके रख दिया है। बाप को, मामा को, नाना को, मौसा को, फूफा को दोगला तेगला जैसे शब्दों का प्रयोग करना, ये क्या हमारे भोजपुरी के संस्कार में है क्या? ये भोजपुरी के संस्कार में तो नहीं है, हमारे संस्कार में तो ये नहीं है। हो सकता है कि उसके संस्कार में हो, उसके धर्म में ऐसा बात हो। हाँ, कभी भी खाला को दोगला नहीं कहेगा, कभी भी अपने अब्बू को दोगला नहीं कहेगा किसी वीडियो में। अबू दोगला है, खाला केकरा संगे भाग गईलू, कहाँ भाग के बियाह कर लेलू, चाहे अबू तू दोगला बड़ा, अबू चाहे तेगला बड़ा, इस सब वीडियो में उसको नहीं सुनिएगा। केवल हिंदू और सनातन धर्म को टारगेट करता है। अब सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य तो वैसे कुछ अभागा लोगों पर है, बेहुदा लोगों पर, जो उसके टीम में हिंदू होकर काम कर रहे हैं और इस चीज़ पर रोकने का भी काम नहीं करते हैं। सिर्फ व्यूज और पैसा का लालच दे करके मनी मेराज ने उन लोगों को घेर के रखा है कि भाई तोरा पैसा दे रहा है ना, भाई पैसा कमाओ ना, दुनिया क्या है। इस तरह से पैसा का मोह जाल में उन लोगों को कुछ सनातन धर्म से कुछ लोग हैं उसमें, लेकिन उनको आँख पर पट्टी बंध गया है, पैसा का पट्टी, व्यूज का पट्टी, और उन लोगों को नहीं दिख रहा है कि तुम्हारे ही समाज। अब एक बात बताइए, एक छोटा सा बच्चा जो हम लोग के समाज में, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, छोटा बच्चा जो होता है ना, उसका मन और दिल जो होता है ना, पूरा दिमाग कोरा कागज़ जैसे साफ होता है। हम उसको कहेंगे ना, जो कहेंगे वही सीखेगा। अब वो हीरो को देखता है कि हीरो चश्मा पहना है तो अपने पिताजी को जाके कहता है कि हमको पापा चश्मा चाहिए। हीरो देखता है कि इस कलर स्टाइल का बाल कटवाए, बोले पापा हमारा इस कलर का बाल कटवा दीजिए। कपड़ा जैसा हीरो पहनता है, पापा हमको ऐसा कपड़ा चाहिए। बच्चा कहता है ना, जिद करता है। तो अगर आज बच्चा देख रहा है कि हीरो तो क्या अपने बाप को दोगला कह रहा है, अपने बाबा को तेगला कह रहा है, अपनी माँ के माँ को गाली दे रहा है, अपने बाप के माँ को गाली दे रहा है, मतलब कि वो क्या सोचेगा वो, मतलब कि हमारे बाप हमको डांटेंगे, पापा हमारे डांटेंगे, हम भी सब बात डांटने पे उनको बोल सकते हैं। तो एक बच्चे के मन पर कितना बड़ा और कितना गंदा असर पड़ रहा है इस समझ में। और एक नोट कर लीजिएगा, आने वाले समय में जब मनी मेराज उसके टीम में काम करने वाले सभी लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, जब इन लोगों की बेटी जब थोड़ी बड़ी होगी, सियानी होगी, बहन जब बड़ी होगी, सियानी होगी, तो इन्हीं का वीडियो और इन्हीं का गाना, इन्हीं का क्रिएशन इन लोग, उनकी जब बेटी बहन देखेगी ना, और उसको जब पता चलेगा कि हमारा बाप है, हमारा भाई है, तो चप्पल निकाल के इन लोग के मुँह पर मारेगी इनकी बेटी, इनकी बहन। इतना घटिया तुम वीडियो बनाए हो, इतना घटिया संस्कार तुम रखे हो, और तुम हमको, हम लोग तो और इनकी बेटी बहन समाज में सर उठा के नहीं चल पाएंगी। सर मनी मेराज की आपने बात कही कि अश्लीलता फैलाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि पब्लिक का टेस्ट भी लगभग वैसा हो गया? उनके चैनल पे व्यूज़ आते हैं, उनके वीडियो को लोग देखते हैं, तभी तो उस तरीके के कंटेंट वो बनाते हैं। इस चीज़ का भी उपाय है, इस चीज़ का उपाय ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि लोग बनावता तो हम देखी ना,
और जो बनाता है तो क्या कहता है कि लोग देखा था तो हम बनाई ना। तो सब बात का कोई दोष है ये नहीं है, कोई बना रहा है तो देख रहा है तो बना रहा है तो ठीक है। हमने भाई देश में है ना, संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं। बाबा साहब जी जो संविधान का निर्माण किए उसको हम लोग मानते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। तो कानून के हिसाब से चलो भाई। तो अश्लीलता फैला रहा है लोग, क्या कि टंगा के जा रहे हैं लोग। अब गईबो अश्लील गाना तो सीधे पहुँच जाइबो थाना, तो सीधी सी बात है। तो जाइए हम क्या कर सकते हैं, हमारा व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है। हाँ, भोजपुरी हमारी मातृभाषा है और माँ के भाषा यानी माँ की भाषा यानी कि माँ, और माँ के साथ जो बेइज्जती करेगा उसको तो बख्शा नहीं जाएगा। अभी भी ऐसे लोग हैं जो सही कंटेंट बनाते हैं, अच्छी चीज़ों को समाज में परोसते हैं, लेकिन उनके चैनल पे या फिर उनके वीडियो पे व्यूज ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 17 मिलियन 18 मिलियन अनिकेत रंजन सोनप किसान मेरा आईडी है, जाके चेक करिए। 17 मिलियन वीडियो चलता है, 4 मिलियन चलता है, 5 मिलियन चलता है। अभी लेटेस्ट पिछले महीना में 10 वीडियो मेरा मिलियन में गया है। हम कहाँ अश्लील गाना गा देते हैं, हम कहाँ अश्लील कोई बात बोल देते हैं, काहे चलता है भाई। समाज भी देखता है ना, अच्छे को देखता है, अच्छा कंटेंट। मैं तो मनी मेराज के पूरी टीम को यही कहना चाहता हूँ ना कि तुम तो अब फेमस हो गए हो ना भाई, अब तो अच्छा काम करो। अब तो तुम अच्छा भी क्रिएशन करोगे तो लोगों के पास जाएगा। और एक बात बताते हैं, आप कहते हैं कि अच्छा नहीं देखेगा लोग। एक फेमस यूट्यूबर का नाम है सूरज। यूट्यूब पर कोई ऐसा नहीं होगा जो सूरज के कॉमेडी को नहीं देखा होगा। बहुत सारा ऐसा उसका वीडियो जिसमें एक शब्द नहीं बोला है और उसका व्यू है, और व्यू सुनिएगा, यूट्यूब पर व्यू है 200 मिलियन, 300 मिलियन, 250 मिलियन, 400 मिलियन यूट्यूब पर व्यू है सूरज का। और आज के डेट में जो फ्री सेटअप बॉक्स लगा है ना, पूरे बिहार के हिंदुस्तान के घर में एक फ्री सेटअप बॉक्स चलता है टाटा स्काई DTH टाइप का, उसमें 2 से 3 गो चैनल है जिस पर दिन भर सूरज का कंटेंट चलता है। जो यूट्यूब पे चलाता है ना, वो कंटेंट टीवी पे चलता है दिन भर। उस सूरज को स्पॉन्सर कर लिया है वो सब। अच्छा लोग नहीं देखता है, अरे देखता है। अब अच्छा बना के तो देखो, मेहनत ही नहीं करोगे तो कैसे होगा। अब सीधे है कि हाँ हम मेहनत नहीं करें और सीधे हम, जैसे कि आजकल के आपराधिक मानसिकता में कुछ नौजवान हैं कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं, सीधे चाहते हैं कि हम 2 दिन में धनी मनी हो जाए, तो अपराध करते हैं, यानी कि गलत करते हैं। उसी तरह कुछ क्रिएटर है कि हम मेहनत नहीं करें, हम कुछ आलतू फालतू ऐसे कह दें ताकि वायरल हो जाए और हम कमाना शुरू कर दें। और इसमें सबसे ओवरऑल बात तो हम लोग दिन भर कर सकते हैं, कम नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल अगर एक लाइन में आप बात जानिए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई इसमें गुनहगार है तो मैं रिपोर्टर को मानता हूँ। कोई कह रहा है कि मैं अपने बेटा से शादी करूँगी, तो 10 गो फालतू और बेवकूफ़ इंसान रिपोर्टर बन के व्यूज के लिए उससे इंटरव्यू लेने चला जाता है। तो उसको तो पता है कि अब कुछ भी फालतू बोलेंगे तो 10 को कुत्ता लेकर आएगा सब हमारा इंटरव्यू लेने, इसीलिए वो फालतू बोलती है। कोई कह देती है अपनी बेटा के साथ अश्लील बाथरूम में डांस करती है एक छोटा बच्चा के साथ और बता देती है कि मेरा बेटा है, तो लगा है कि अपने माँ के साथ अश्लील हरकत करता हुआ बेटा वायरल, आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो ये रिपोर्टर ही सबसे बड़ा जड़ हैं जो अश्लील चीज़ों को जाके कवरेज करते हैं व्यूज़ के लिए। देखिए अब जाके इसको वायरल किया लोग, तो अब क्या सोचेगा अब नया लड़का, कोई नया लड़की, हम भी कुछ ऐसा घटिया काम कर देते हैं कि हमको लोग इंटरव्यू लेने आएगा, हम वायरल हो जाए। यही तो चीज़ है कि कोई अपना जो है सो कि प्राइवेट जो कपड़े होते हैं लड़कियों के, उसको पैंट को नीचे करके उसको दिखा देना, कितना समाज गंदा होता जा रहा है। और व्यूज़ के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, फेमस होने के लिए लड़कियां इस तरह का गंदा हरकत कर रही है। शर्म, हम लोग शर्म झुक जाता है सर के, मतलब सर झुक जाता है शर्म के मारे, क्या कहें। तो इसी चीज़ है, हमारी लड़ाई किसी के व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारा लड़ाई भोजपुरी के सम्मान की लड़ाई है। भोजपुरी में को 8वीं अनुसूची में दर्ज कराने की है और भोजपुरी इंडस्ट्री में सेंसर बोर्ड के गठन की लड़ाई है। अच्छा सर, ऐसे तो बहुत सारे क्रिएटर जो हैं वो अश्लीलता को परोसते हैं समाज में, कोई कॉमेडी के माध्यम से, कोई गाने के माध्यम से, तमाम तरीके से। आप जो है वो बार बार मनी मिराज का नाम ले रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या वो एक मुस्लिम समाज से आते हैं इसलिए? हाँ, ये सवाल बहुत लोग करते हैं। हो सकता है ये सवाल वो भी आपसे पूछे कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ इसलिए जो है हमको टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान है तो आप अपराध कर सकते हैं। मुसलमानों के लिए अलग कानून है क्या? मुसलमान किसी को गोली मारेंगे तो क्या 302 नहीं लगेगा उन पर? नहीं लगता था क्या? लगता था क्या? अब ये तो गलत सवाल हो गया आपका। सवाल ये नहीं होना चाहिए। मुसलमान है तो सवाल होना ही नहीं चाहिए। वो मुसलमान है, सवाल होना ही नहीं चाहिए। वह अश्लील है, यह सवाल होना चाहिए। वो हिंदू समाज, अगर धर्म की बात करिएगा तो यहाँ पे ये जायज़ सवाल होगा कि वो धर्म को क्यों बदनाम करता है। आपका सवाल मनी मेराज से होना चाहिए कि तुम कभी अपने धर्म को टारगेट क्यों नहीं किया, अपने धर्म के लोगों का नाम लेकर के वीडियो क्यों नहीं बनाया, यह टारगेट होना चाहिए था। सवाल यह होना चाहिए था। मनी मेराज जेल कब तक जाएंगे? आप देख लीजिए कि जो लोग अश्लील कंटेंट बना रहे हैं उसको आप जो है वो ना वो जेल, हम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। उस प्रशासन का काम है और प्रशासन अपना कार्रवाई शुरू कर दिया है। बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा।
चलिए देखिए, अश्लीलता को लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें अब अश्लील कंटेंट बनाने वाले जो क्रिएटर हैं उन पे कार्रवाई की जा रही है, सीधे उन्हें जेल भेज दिया जा रहा है। कई सारे ऐसे तस्वीरें भी निकलकर सामने आई जिसमें अश्लील क्रिएटर्स जो हैं वो बिहार पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर किए, माफ़ी भी मांगे। लेकिन आज हमने बातचीत की मनी मिराज को लेकर। इनका साफ तौर पे कहना है कि मनी मिराज जो है वो एक धर्म को टारगेट करते हैं और गालियां सुनवाते हैं। ऐसे में हमारे समाज में जो है इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, लोग जो हैं इससे प्रभावित होते हैं। और साफ तौर पे इन्होंने कहा कि जो लोग अश्लील वीडियो करते हैं तो उनसे हमारी लड़ाई है और उनको जो है वो अब जेल भेज कर रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अश्लीलता और इस तरीके के कंटेंट को लेकर क्या सोचते हैं, एक अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।